मेरे को एक दो आप भेज, मेरे को एक दो स्क्रीनशॉट या फिर मेरे को एक दो रेफरेंस वो भेज दो जिसमें बाइबल में मूर्ति पूजक को बुरा भला बोला गया है। मूर्ति पूजक को कई जगह पे बुरा भला बोला गया है, अगर आप कहें तो मैं अभी बता सकता हूँ आपको। नहीं, आप बताओगे तो मैं अभी याद रखूंगा, फिर हो सकता है कुछ देर के बाद भूल जाऊंगा। अच्छा। जब उनसे बात करूँ ना तो उसको स्क्रीनशॉट को निकाल के बात करके उससे पूछ सकूं कि भाई जब उनको हम लोग पसंद ही नहीं करते हैं या फिर वो हम लोग को पसंद ही नहीं करता है तो उनका बनाया हुआ सूरज हम लोग को रोशनी क्यों दे रहा है? देखिए बिल्कुल सही बात है। अगर आप व्यवस्था विवरण पढ़ें तो उसमें अध्याय नंबर 7 वचन नंबर 25 में बोला गया है कि उनके देवी देवताओं की खुदी हुई मूर्तियों पे तुम आग से जला दो, वो चांदी और सोने का उन पर जो मढ़ा है उन पे लालच न करो। इस तरीके से बातें बोली गई हैं कि भैया उन पे लालच न करो, उनको तोड़ दो, जला दो। फर्स्ट कुरिन्थियन में आई थिंक, हाँ, फर्स्ट कुरिन्थियन में 5वां अध्याय 10वां वचन है, 10वां वचन है। 5वां अध्याय है या 6वां अध्याय है, इसमें मुझे कंफ्यूजन है, लेकिन 10वां वचन है। उसमें भी बोला गया है कि मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, मतलब कि उनका साथ, जैसे कि कुरान में कहा गया है कि भैया काफिरों से दोस्ती ना रखो, तो यहाँ पे बोला गया है कि भैया मूर्ति पूजकों से पेगन या फिर पेगन, ये लोगों में टर्म चलता है अंग्रेजों में खास करके पेगन, मूर्ति पूजकों के लिए ही चलता है। तो पेगनों की संगति ना करो, मतलब कि उनका साथ ना रखो, उनके साथ ना रहा करो, दोस्ती ना करो, मतलब सीधा सीधा बात यही है। तो मोटा मोटी यही है कि उसमें अगर देखा जाए उसका मतलब निकाला जाए, तात्पर्य निकाला जाए तो यही निकलेगा ना कि जो यहोवा है या जो यीशु मसीह है वो पसंद नहीं करते हैं, परमेश्वर जो उसको पसंद नहीं करते हैं मूर्ति पूजा को। फर्स्ट कुरिन्थियन में ही उसी में बोला गया है जो मैं आपको वचन बता रहा हूँ ना। फर्स्ट कुरिन्थियन में 6वां या 5वां अध्याय है जिसके 10वें में वचन में ये बोला गया है, और 11वें में अगर आप देखेंगे ना तो 11वें में भी ये बोला गया है कि कई लोगों से तुलना की गई है, जैसे कि धोखा देने वाला और वैश्यागामी और मूर्ति पूजक और दूसरे स्त्री के साथ लुच्चा लफंगा, इस तरीके का जो लोग हैं, मतलब कि लुच्चा लफंगा, व्यभिचारी और पापाचारी और मूर्ति पूजक, मतलब कि उनको भी गाली आया ही है ना। अगर उनकी कैटेगरी में रखा है तो गाली दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो क्या कहें, कैसे कहें कि भैया ये मूर्ति पूजकों से बड़ा प्रेम करने वाले हैं। ठीक बात है, लेकिन क्या वो लोग जो कन्वर्ट हो रहे हैं वो लोग नहीं पढ़ रहे हैं सब चीज को? पढ़ रहे हैं तो उनको तो लग रहा है ना कि हाँ मूर्ति पूजा गलत है, तो उनको लगता है कि भैया, अब भाई ये देखिए ना, इसके पीछे भी एक साइकोलॉजी काम करती है। जी, ये बात सही बोला। ये परमेश्वर का वचन है, ठीक है। अब परमेश्वर का वचन गलातियों 5:20 में बोलता है कि भैया मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झाड़ झगड़ा इत्यादि, ईर्ष्या, क्रोध और दूसरों में फूट डालने वाला, विरोध करने वाला, ये सब बुरे होते हैं, ठीक है। एक बात यहाँ पे रुकिए। अब यहाँ पे जी हाँ बोले। ये वर्ष को लड़वा दीजिए उन्हीं के नए नियम का वर्ष से, क्या बोलते हैं, जो अपना लड़वाने आया हूँ उससे लड़वा दीजिए। हाँ, वो तो हो ही जाएगा, लेकिन मैं एक बात यहाँ पे हो रही है, मैं उसको समझा रहा हूँ कि भैया अगर देखें तो मूर्ति पूजा, अब परमेश्वर कहता है कि टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, ये सब बुरी चीज है। ठीक है। इतनी सारी चीजों को जब बुरा बोल रहा है परमेश्वर, तो उसी में एक चीज मूर्ति पूजा का भी नाम लिया है कि ये लोग भी बुरे हैं, तो मतलब कि इतने लोग बुरे हैं तो मूर्ति पूजक भी बुरे ही होंगे। ठीक बात है। तो ये साइकोलॉजी होती है ना। बात यह है कि जहाँ पे 10 ठो प्लास्टिक के अंडे रखे रहेंगे, एक ओरिजिनल अंडा रखा रहेगा जो कि अच्छा रहेगा, एक बात मतलब खाने के लिए, ऐसे मैं वैसे मांसाहार का सपोर्ट नहीं कर रहा, तो उस प्रकार से व्यक्ति सभी डंडों पे मारते जाएगा, कोई भी डंडा नहीं फूटेगा, वो उसको भी सोचेगा कि यार ये भी नकली ही है, जबकि वो अंडा है असली। ठीक है। तो उसी तरीके से ये पापी, व्यभिचारी, दुराचारी, पापाचारी, अब व्यक्ति के दिमाग में एक साइकोलॉजिकल प्रभाव पड़ता है कि भैया इतने लोग बुरे हैं। उसी श्रेणी में लास्ट में नाम आता है मूर्ति पूजक का, तो उसको तो ये भी लगेगा कि तो मूर्ति पूजक भी गलत है। ये साइकोलॉजी होती है। हाँ, मूर्ति पूजा भी गलत है, जो मूर्ति पूजा करते हैं वो लोग भी गलत है। तो उस तरीके से देखा जाए तो मूर्ति पूजकों के खिलाफ तो भाई बाइबल में भरा पड़ा है। मैं कितने वर्ष से तो मुझे याद नहीं आ रहे, मूर्ति पूजकों के बारे में तो मैंने बाकायदा स्टडी करी है भाई, है ना। मूर्ति पूजकों के बारे में, बहुदेववादियों के बारे में इन्होंने पूरा भरा, अभी इतना मुझे याद आ रहा है,
प्रकाशित वाक्य में जो नया नियम है उसमें भी बोला गया है, पतरस में भी बोला गया है। प्रकाशित वाक्य में तो 2 जगह पे मुख्य रूप से मूर्ति पूजकों के बारे में बहुत गलत सलत बोला गया है। सही है। कुत्ता उत्ता से उनकी तुलना करी गई है। अच्छा, इन लोग से ये प्रश्न तो कर सकते हैं कि भाई जब हम लोग को पसंद ही नहीं किया तो हम लोग को बनाया क्यों? ये आपका एग्जाम लेने के लिए। क्या करने के लिए? इम्तिहान लेने के लिए, एग्जाम लेने के लिए, परीक्षा लेने के लिए। किस चीज के लिए? जब हमको पसंद ही नहीं किया जा रहा था, पसंद नहीं किया जा रहा था, फिर भी तुमको एक गुंजाइश छोड़ी, तुमको एक ऑप्शन दे दिया कि भैया तुम अच्छा बन सकते हो परमेश्वर को, प्रभु को मान के। एक ईसाई यही कहेगा कि भैया सारी चीजें समझाई नहीं जाती, कुछ चीजें हमको समझनी पड़ती हैं। प्रभु का वचन अगर आप पूरा पढ़ोगे तो आपको ये फील होगा, इस तरीके की बातें बताएगा। ये लिखा हुआ तो है भैया उसमें कि ये लोग ठीक नहीं है, ये लोग बुरे लोग हैं, लेकिन ये लिखा है कि इनको भी एक चांस दिया जाएगा मेरे माध्यम से। ये बताइए कहाँ पे लिखा है? नहीं, अगर आप नए नियम में पढ़ोगे तो नए नियम में प्रभु कहता है कि भैया तुम मेरी शरण में, मतलब तुम मुझ पर विश्वास करो और कुछ भी ना करो। इस तरीके से बातें हैं कि उद्धार पाओगे। जो मुझ पे विश्वास करता है वो उद्धार पाएगा। अब सिंपल सी बात है कि जो मुझ पर विश्वास करता है, हमारे प्रभु यीशु ने क्यों बोला कि भैया मन फिराओ? भैया जो नहीं मान रहा है उसे मनवाया जाएगा, ठीक है। अब जो लोग भटके हुए हैं, जो मूर्ति पूजक हैं, तो उनको समझाया जाएगा। यही तो उनका परीक्षा है कि अगर वो परीक्षा में पास हो गए, वो समझ गए तो भैया पास हो गए, और नहीं समझे तो फेल हो गए। तो भैया जिनको हमारा प्रभु पसंद नहीं करता उसको भी उसने सही रास्ते पे या फिर अच्छाई पे आने का एक मौका दिया। नहीं तो कल को वो लोग जब जन्नत में जाएंगे तो वो लोग भी कहेंगे कि भैया हमको तो आपने पूरी तरह से महरूम रखा, हमको मौका भी नहीं दिया कि हम सही रास्ते पे आए। तो भैया तुमको मौका दिया गया लेकिन तुम नहीं आए, तुम मूर्ति पूजन करने में लगे रहे। इस तरीके से जो क्रिश्चियन में पैदा हुआ उसको मौका तो ऐसा नहीं कि उसको मौका मिला, वो तो सीधा उसमें आ गया। हम लोग को ऐसा कहा सेकंड क्लास में क्या बोलते हैं, उनके माता पिता के अच्छे कामों के कारण उनके जो बच्चे थे वो क्रिश्चियनिटी में ही पैदा हुए। लेकिन जरूरी नहीं है कि क्रिश्चियनिटी में पैदा होने से ही व्यक्ति क्रिश्चियन होता है, प्रभु को मानने वाला होता है। कई लोग तो केवल नाम के लिए करते हैं, लेकिन पढ़ना, कई सारे मैं आपको ऐसे क्रिश्चियन बता सकता हूँ ब्रदर, जो क्रिश्चियनिटी में हो के भी क्रिश्चियनिटी को नहीं मानते। हाँ, क्रिश्चियनिटी के ठीक विरुद्ध काम कर रहे हैं, तो उनको कैसे कहा जाएगा कि वो क्रिश्चियन है? तो उसी तरीके से है। ऐसा ना कहिए कि भैया जो क्रिश्चियनिटी में पैदा हो गया वो तो डायरेक्ट स्वर्ग में चला जाएगा, ऐसा नहीं। अच्छा, वो इसमें भी मतलब लगता है कि उनको भी उतना ही, उनको भी प्रभु को नहीं, कर्म का सिद्धांत नहीं है। अच्छा, बात यह है कि उनको भी उतना ही प्रभु को समझना पड़ेगा जितना कि एक नॉन क्रिश्चियन समझता है। एक प्रोफेसर का बेटा भी या फिर एक टीचर का बेटा भी, उसको पढ़ाई हाई स्कूल की पास करनी पड़ेगी तो उसको भी उतने ही नॉलेज की जरूरत है जितना कि एक सामान्य बच्चे को भी, जो किसी टीचर का बच्चा नहीं है, उसको भी जरूरत रहती है पढ़ाई करने की। दोनों की नीड तो बराबर रहेगी ना, दोनों का प्रयास तो बराबर रहेगा ना। जरूरी नहीं है कि हर बार टीचर का बच्चा ही एकदम फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाए। एक मजदूर का बच्चा भी फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाता है। हालांकि मैं इतना बोल रहा हूँ, हर ईसाई इतने लेवल तक नहीं सोचता। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि यकीन मानिए, अगर मैं ईसाई होता तो आज के समय में भाई मेरी स्थिति इस तरीके की नहीं होती कि मुझे पैसों का मोहताज होना पड़ता। अच्छा, हाँ, यकीन मानिए मुझे बहुत पैसा मिलता क्योंकि ऑफर हुआ था मुझे। बहुत सुंदर पॉइंट लिखा है। मैं मोटा मोटी मेरा यही सवाल है कि क्या इसमें पैसे मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं, लेकिन किस तरीके से? हर किसी को पैसे नहीं मिलते, हर माध्यम से पैसे नहीं मिलते, या फिर हर जगह पे पैसे नहीं मिलते, हर कंडीशन में पैसे नहीं मिलते। ठीक है, कुछ एक आध विशेष कंडीशन में आपको पैसे मिलते हैं। एक प्रकार की जॉब होती है जिसमें एक फिक्स सैलरी रहती है, प्लस आप जितने कन्वर्ट करोगे उतना इंसेंटिव टाइप का भी रहता है। अच्छा, हाँ। तो ये कौन देगा मुझे? ये संस्थाएं होती हैं वो देती हैं, जो ये मशीनरी की संस्था होती है वो देती है।
मिशनरी संस्थानों से जुड़े हुए जो लोग रहते हैं वो आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो ये लोग सिर्फ क्या बोलते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जानता क्योंकि ज्यादा डिटेल में कभी गया नहीं, क्योंकि कभी सही बात है। कन्वर्जन कराने का विचार ही नहीं आया। हाँ, लेकिन कुछ हद तक जैसे मेरा अगला प्रश्न ये था कि जैसे ये लोग सिर्फ हिंदू को करते हैं कि मुस्लिम, पंजाबी या मुस्लिम को भी करते हैं? जो मिल जाए, जो मिल जाए। बात यह है कि भारत में मुसलमान ज्यादा कट्टर हैं, हिंदू उतना कट्टर नहीं है, इसलिए हिंदुओं को हिंदू सॉफ्ट टारगेट है। भाई जंगल में जो पेड़ टेढ़ा मेढ़ा रहेगा उसे नहीं काटोगे ना आप जो सीधा सीधा पेड़ रहेगा उसी को ही काटोगे। तो हिंदुओं को शिकार आसानी से बनाया जा सकता है। इन लोगों को कब पता चलेगा कि सीधा बनने से हम कटते जा रहे हैं और हमारी आबादी जो है वो घटते जा रही है? कब मालूम पड़ेगा? जब क्या नाम से 40-50 हजार बचेंगे हिंदू तब। अरे ऐसा मुझे लगता है, अगर संभल गए भाई, हमें उम्मीद की किरण दिख रही है इसीलिए तो हम कार्य कर रहे हैं। सही बात है। अगर मुझे क्लियर पता ही होता कि नहीं भैया 50 हजार हिंदू होंगे तभी सारी चीजें सही होंगी, तब मैं छोड़ दूं ये सब करना। लेकिन मुझे उम्मीद की किरण दिख रही है, आशा दिख रही है, तभी तो हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक सफल होते हैं। नहीं तो अभी तो यही दिख रहा है ये फ्यूचर। फिर ट्राई करूं एक बार? क्या देखिए, देखता हूँ मैं कितना % बचा अभी। 25 बचा, मतलब अच्छा खासा बात। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की कृपा। प्रभु, ये आपने नहीं किया, ये प्रभु का कृपा है कि आपका मोबाइल का चार्ज बचा हुआ है। हाँ, अभी मैं छोटा सा बात बोल के फिर उनको लगाता हूँ। जब मैं मुंबई में था ना, तो वहाँ का जो चरनी रोड है, जो मतलब चरनी रोड जो जुहू है घूमने वाला, जुहू शायद अलग है और चरनी रोड अलग है ना? मतलब लगभग आसपास नहीं है। हाँ, तो वहीं पे मैं गया था, तो वहाँ पे क्या बोलते, पानी में खड़ा होके भगवान का नाम ले रहा था, राम जी का नाम ले रहा था ना, तो धीरे धीरे पानी कम हो रहा था। ओहो, लगता है कुछ ऐसा ही असर इधर हो रहा है, बैटरी। अरे आपको पता नहीं है, पानी से याद आया, यीशु का नाम लेने से पानी निकल भी जाता है। अरे वाह। चलिए निकालते हैं। इस पे मैंने एक फिल्म देखी थी, हॉलीवुड की थी, बहुत पहले देखी थी। उसमें एक नन का सीन था कि यीशु का नाम लिया और डिस्चार्ज। अच्छा, खैर देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। एक काम कीजिए भाई। बोलिए। हमारे बीच में काफी बातचीत हो गई है, तो अभी इसको मैं फोन को कट कर देता हूँ ताकि उसके बाद जो बातचीत हो ना तो वो फ्रेश रिकॉर्डिंग रहे। और उसी प्रकार से आप नास्तिक और आस्तिक में जब आपके मन मंथन में डिबेट होगी ना, मन में आपके विचारों का डिबेट होगा, विचारों का मंथन होगा, तो आप एक कंक्लूजन पे निकलेंगे कि ईश्वर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन आप पूरी तरह से ईश्वर को डिनाय नहीं कर सकते। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे उसका भी